जी, ये वो जगह है रिंग रोड पर जहाँ पर कांस्टेबल अरशद को इन दो मुल्ज़मान ने फसी और समर बंटी ने शहीद किया था और यहीं पर वो एक वारदात कर रहे थे जिसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मज़ाहमत में फायरिंग करके अरशद को शहीद कर दिया। इस वक्त मोहम्मद अली एक सब इंस्पेक्टर हैं, ये यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पे आकर क्या देखा था, क्या सीन हुआ था, मुल्ज़मान कहाँ मौजूद थे, जो शहीद था वो कहाँ से आ रहा था, ये हम उनसे पूछते हैं। जी अली साहब, ये बताएं कि ये वाक़या जो था ये जब हुआ है तो जो शहीद था वो कहाँ से आ रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, ये शहीद सर इधर से आ रहा था ड्यूटी करके जी। तो इधर से ये निकले हैं, यहाँ पर सीना झपटी हो रही थी, ये छीन रहे थे जी यहाँ पर जी। तो यहाँ पर उसने उनको राउंड अप करने की कोशिश किया है। छीना झपटी में ही ये थोड़े से आगे होकर भागे पुलिस को देख के, इन्होंने डायरेक्ट फायर मारा जो पीछे से आने वाले हमारे शहीद को लगा है, जिससे इस जगह पे वो शहीद हो गया जी मौके के ऊपर। तो यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं होती, यहाँ पर कोई नाका, कोई गश्त या लोकल पुलिस यहाँ मौजूद नहीं थी? सर पेट्रोलिंग होती रहती है, लोकल पुलिस का ही जवान था हमारा, लोकल पुलिस हम एक ही हैं जी, कोई ऐसा लेकिन यहाँ की पेट्रोलिंग होती रहती है। लेकिन यह कि रात का लेट नाइट का टाइम था तो इस वजह से वो ज़रा आमदोरफ्त कम होती है। कितने बजे का टाइम था ये कोई राउंड अबाउट कोई 2-2:30 बजे का टाइम था जी। उसी वक्त ये गश्त कर रहे थे? जी उस वक्त ही। तो उससे पहले भी ये पीछे से कोई वारदातें करके आए थे? इनका साहब रिकॉर्ड भी है, हिस्ट्री है, वारदातें करते हैं ये, तो ये है कि उसमें इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है जी। जब आप यहाँ मौके पर पहुँचे तो मौके पर आपने क्या देखा? मौके जब पहुँचे तो हमारा जवान इधर शहीद हुआ पड़ा था जी। उसको ब्लड के स्टैंड थे जहाँ से वो लेके उसको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे जी। ये पोजीशन। तो फिर उसके बाद मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए आपने क्या तकद्दुम की? फिर जैसे होता है हमारे अपना जियो फेंसिंग करवाई, जैसे होता है वो कर आके, बाकी जिसमें बड़ा हाथ है हमारे मोहम्मद अली भट्ट साहब का जी, बाकी अफसरान का, उनकी सारे मिलजुल के सब ने मिल के काम किया। अच्छा, नहीं मेरा सवाल ये था कि आपने बताया जिस तरह आपने जियो फेंसिंग की और मोटरसाइकिल के नंबर से उनको ट्रेस किया, तो फिर मोटरसाइकिल के नंबर से ट्रेस हुआ के आया ये दोनों फंसी और समझ थे? मोटरसाइकिल से भी ट्रेस हो गया था और वैसे भी जियो फेंसिंग से भी ये ट्रेस हो गए थे कि ये यहाँ पे इनकी मौजूदगी पाई गई? बिल्कुल मौजूदगी पाई गई। शहीद कांस्टेबल अरशद रऊफ की शहादत का वाक़या लाहौर में उस वक्त पेश आया जब वो ड्यूटी के दौरान मुजरिमों की फायरिंग का निशाना बने। शहीद अरशद के अहले खाना किस दुख और फ़ख्र के साथ उनके कुर्बानी की बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अहमद फराज ने उनके बहन भाई से भी बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हम इस वक्त शहीद अरशद के घर मौजूद हैं और यहाँ पर उसके बहन भाई भी रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जब वो ड्यूटी पर गया था तो उनसे क्या बात हुई थी और उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। आप अरशद के भाई हैं, बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? बड़ा भाई हूँ अरशद का, मेरा नाम आबिद रऊफ है। अब सब ये बताएंगे जिस दिन वो ड्यूटी पर गया था क्या आखिरी टाइम उससे क्या बात हुई थी आपकी? सो के उठा है तो उसके बाद खाना हमने दोनों ने इकट्ठे खाया है, तो उसके बाद फिर वो बच्चों के साथ मिलजुल के घुल के रहता था, घर में भी बच्चों से प्यार करके बच्चों को ख़र्चा दे के तो फिर गया। तो जाते हुए कहता है कि इंशाल्लाह मैं फिर ड्यूटी से वापस आऊँगा तो फिर सुबह मिलते हैं और ये घर के मामलात के बारे में बात करनी थी, घर में क्या काम करवाना है। तो हमें नहीं था पता कि इस तरह जामे शहादत नोश कर जाएगा, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर जाएगा। और हमें अच्छा, उसकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बहन, आप ये बताएं कि अरशद की आपसे क्या बात हुई थी और आप बता रही थी कि शायद उसकी शादी भी थी कुछ माह के बाद? अर्शी की हम बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते थे, ठीक है। उसके लिए रिश्ते देखे थे, एक फाइनल रिश्ता उसने किया था, ठीक है। वो भी पसंद कर गए थे, हमने भी पसंद किया था, आगे बात चलानी थी, ठीक है। तो उसके बाद नौबत ही नहीं आई। हमने कहा अब दोबारा आएंगे अपनी ससुराल से तो फिर आगे बात करेंगे, हम नेक्स्ट चलाएँगे। तो नौबत ने जिस दिन उसने शहीद होना था मेरा फ़ोन पे उस पर रब्ता हुआ, मैंने उससे बात की। उसने ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा था, मैंने उसे उठाया तो मैंने कहा सोए हुए जाना नहीं है ड्यूटी पे। कहते जाना है, टाइम हो गया, उठ गया हूँ मैंने कहा उठ जाओ। मैं कहा इतना ना सोया कर। कहता क्यों ना सोए हूँ, इतना ड्यूटी देनी होती है ना तो नींद तो आ जाती है। फिर अभी इतना लंबा सो गया, वो सोच खाने वाला कोई नहीं। मैंने कहा क्या खाना है अब? मैं कहा जाओ छोटे भाई जो है ना टुकड़े लगाता, उसके पास जा राउंड करके आ। मैं क्या देख जाओ, उसका भी ख्याल रखा करो, जो बड़ा भाई है उसको देखते रहा करो, दिल लगा के काम किया, उसको हौसला अफजाई किया करो, उसके पास जाओ। और
उसके पास नान पकौड़े खाना, कहता दिल करना जाना। फिर उठ गया तो कहता मैं जाने लगा। मैं कहा पैदल जाओ, कहता नहीं पैदल वो ज़रा दूर है बाजी। मैं कहा अच्छा। बड़ा भाई अरशद का जो उसके जो वालिदैन थे वो कुछ अर्सा कबल जो है वो वफ़ात पा गए थे और इन बहन भाइयों ने ही उसको पाला था और वो इनके साथ ही रहता था। एक और भाई भी उनके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो पुलिस अब तक जो पुलिस ने क्या किया है इस सिलसिले में, आप पुलिस के इक़दाम से खुश हैं? हम पुलिस के इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने माशाल्लाह कुछ कबल पहले दोनों मुलजमान को उनके मंजिल मुकाम तक पहुंचा दिया। तो इंशाल्लाह माली इमदाद भी की आपकी? माली इमदाद भी वो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला आपके साथ सब कुछ होगा, अच्छा बेहतर होगा। तो गए थे हम CCPO दफ्तर भी गए थे और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोटोकॉल हमें किया है, बहुत अच्छी हमसे बातचीत की है। एहतराम भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छी कदर की। और कोई शिकायत तो नहीं पुलिस से आपको? हमें कोई पुलिस से कोई शिकायत नहीं। और हम मोहम्मद अली भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस मुलजमान को जो है ना वो उनको उनके मकसद से उनको जहन्नम हासिल किया है, जहन्नम में पहुंचाया। और इलाके को दहशत से जो उनके डर के बैठे हुए थे वो उनको हौसला दिया और वो बहुत अवाम खुश हुई। बहुत अच्छा उनको प्रोटोकॉल दिया उन्होंने माशाल्लाह। उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे मोहम्मद अली भट्ट साहब को। अच्छा अरशद शहीद की एक और बहन हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। जी मेरी बहन आप क्या कहें? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं सबसे पहले पुलिस के अफसरान का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे भाई का बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया और उसको अकेला नहीं छोड़ा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जवान हैं वो जवान ही रहते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो अगली दुनिया में हो। क्योंकि अरशद शहीद मेरी ख्वाब में आया था। वो यूनिफॉर्म में ही जब भी मिलता है, किसी को मिलता है तो यूनिफॉर्म में मिलता है और वो यही कहता है कि मैं अब भी ड्यूटी पर ही हूँ, मैं अब ज़िंदा हूँ और मैं ड्यूटी पर हूँ और मैं मिशन पर हूँ। बहुत बड़ी बात कर रही थी, ये शहीद की बहन थी। इनका ये कहना था कि उन्होंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में अच्छा यही कह रहा था कि मैं अब भी ड्यूटी पर हूँ, मैं अब भी ज़िंदा हूँ और आप सब लोगों की हिफाजत ही कर रहा हूँ। शहीद अरशद के कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों मुलजिमान हलाक हो गए, लेकिन एक कांस्टेबल भी क्रॉस फायर का निशाना बनते हुए जख्मी हो गया। पुलिस मुकाबले के दौरान क्या हुआ, अहमद फराज ने बात की है उस कांस्टेबल से। CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फोर्स जब नारंग मंडी में कांस्टेबल अरशद शहीद के मुलजमान को पकड़ने के लिए गई तो उन्होंने फायरिंग के दौरान एक कांस्टेबल फयाज़ को भी फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। वही फयाज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्या किस तरह उसको फायर लगा और ये मुलजमान तक कैसे पहुँचे। फयाज़ ये बताएं कि आप जब इनको गिरफ़्तार करने के लिए गए हैं तो क्या हुआ, क्या फिर आपको गोली कैसे लग गई? जब हमें इत्तला मिली उधर नारंग मंडी हम गए हैं तो हमने हमारे जो सीनियर थे हम उनके साथ लीड कर रहे थे। तो जैसे हमने उनको तकब किया हमारे सीनियर का, मैं भी साथ ही था, तो वो उधर जो फसी बाटो और बंटी था वो उधर मौके पे मौजूद थे। उनके पास दोनों के पास वेपन थे। तो इसी तरह फिर उन्होंने ना जवाबी फायरिंग की जिससे ये मेरे राइट बाजू है इसे फायर छू के गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक रहा हूँ, अल्लाह पाक ने करम किया है और हमने पूरा ऑपरेशन किया है, उनको जहन्नुम वासूल किया है। अच्छा ये आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी? जी पहनी हुई थी, लेकिन वो दरअसल भागते रहे हैं ना 5-6 किलोमीटर हमने ताक़ुब किया। हमारा मुसलसल उनके आगे पीछे मुकाबला होता रहा, फायरिंग होती रही है क्रॉस। इसी वजह से फिर वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, ज़रूरी रकबा था, इसलिए मामूली ज़ख्मी हो गए। यानी कि गोली आपको छू के गुजरी है बाहर? जी गोली मुझे छू कर गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचत हो गई है। हाँ जी, वालिदैन की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत होगी। अच्छा तो ये जो जिस इलाके में आप गए थे तो उधर उनके साथ कोई और भी मुलजिम था साथ कि ये सिर्फ दोनों ही थे वहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ दोनों ही थे उधर। इधर उनकी मतलब रिहाइश वगैरह उन्होंने पनाह ली हुई थी, ये दोनों ही उधर मौजूद थे और उन्होंने उधर से फिर भागे हैं। तो भागते हुए फिर हमारा मुकाबला हुआ उनसे। अच्छा ये कितने घंटे का ऑपरेशन था? ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मुसलसल रहा है हमारा ऑपरेशन। उसी दौरान ये फायरिंग करके मारे गए थे? जी ये भी फायरिंग करते रहे हैं और हमने भी अपनी हक़ हिफ़ाज़त खुद अख्तियारी
इस्तेमाल करते हुए हमने भी उनका जवाबी कार्रवाई की है उन पर। पुलिस की मेहनत और तफ्तीश ने बिलाखिर मुजरिमों तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। डीएसपी मोहम्मद अली ने बताया कि ये ऑपरेशन कैसे किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर में चंद रोज़ कबल सांदा के इलाके में लाहौर पुलिस के कांस्टेबल अरशद रऊफ़ को शहीद कर दिया गया था और जो 2 मुल्ज़मान थे वो भी चंद रोज़ कबल नारंग मंडी के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। इन मुल्ज़मान तक पुलिस ने बहुत तगोदो के बाद इन तक पहुंची, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मज़ाहमत की और फिर जवाबी फायरिंग में ये मारे गए। ये वाक़या, ये पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, इस बारे में हम जानते हैं DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट साहब से कि ये वाक़या कैसे हुआ और ये मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे, उनको ये कैसे इत्तला मिली। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये जो मुल्ज़मान थे इनका ज़ाहिर है कुछ साबका रिकॉर्ड भी होगा, इन्होंने एक कांस्टेबल को शहीद भी किया था, तो किस तरह आप इन मुल्ज़मान तक पहुंचे, क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? जी अहमद भाई, ये जो इसमें से मेन अक्यूज़ था फसी भट्ट और समर बंटी, ये इंसिडेंट कुछ इस तरह हुआ। आज से 2.5-3 माह पहले दौरान पेट्रोलिंग अरशद शहीद जो है वो पेट्रोलिंग कर रहा था। उन्होंने नाके पे मशकूक समझ के इनको रोका तो इन्होंने आगे से फायरिंग कर दी, जो कि अरशद मौके पे शहीद हो गया। ये जो मेन अक्यूज़ था इसमें फसी भट्ट और समर बंटी, ये जो फसी भट्ट हमें 2.5-3 साल से मतरूब था। इसने ये पहला वाक़या नहीं किया, इससे पहले भी इसने पुलिस वालों पे फायरिंग की थी। फिर ये बैरून मुल्क भाग गया था। बैरून मुल्क से ये तकरीबन 5-6 पहले पाकिस्तान आया और इश्तिहारी ही चल रहा था, पुलिस की एक्सेस नहीं थी इस तक। और ये जो अहम बात है, जो ये बंदा कभी इसने ज़िंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। बड़ा ये शातिर किस्म का शूटर था ये। इसका पता चला इसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था। इसने ID कार्ड भी नहीं बनवाया था और ये मोबाइल भी यूज़ नहीं करता था। ये लोगों से भत्ते लेता था, अपने इलाके से लोगों को फायरिंग करता था। और इससे पहले 3 से 4 इंसिडेंट हो गए हैं जो पुलिस पे इसने फायरिंग की थी और पुलिस वाले खुशकिस्मती से बच गए थे। ये जो दौरान गश्त इसने अरशद रऊफ़ को शहीद किया है। इसके बाद हमने 2 से 3 जगह पे रेड किया था। हम एक जगह कोहाट गए थे, बिहाड़ी गए थे, गुजरात गए थे, फैसलाबाद और ये नारंग मंडी। हमने ये 4-5 जगहों पे इसकी मूवमेंट के असरात हमें नज़र आए थे। तो हमने, चूँकि ये मोबाइल किसी किस्म का गैजेट यूज़ नहीं करता था, हमने वहाँ पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन अपनी डेवलप कर ली थी। ये 4 से 5 जगह पे ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ सुबह 9:30 बजे मुझे मेरे इन्फॉर्मर ने कॉल किया कि फसी भट्ट और बंटी जो है ना इन नारंग मंडी के इलाके में फ़लाँ डेरे पर ठहरे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमें कुछ इनके असरात थे वहाँ 4-5 इलाकों में आने जाने के। हमने वहाँ पर मैनुअल इन्फॉर्मेशन डेवलप करके इन्फॉर्मर डेवलप किए हुए थे अपने। तो जो ही कॉल आई 9:30 बजे तो हम यहाँ से नफरी लेके जब रवाना हुए हैं, तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्फॉर्मर ने कहा कि वो जिस डेरे पे ठहरे हुए हैं आपने गाड़ियाँ 4 से 5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ वो ठहरे हुए हैं वहाँ से 7-8 किलोमीटर तक का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, आपकी पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। हमने वहाँ पे गाड़ियाँ 5-6 किलोमीटर दूर खड़ी करके हम पैदल गए हैं। और जब हम पैदल भी आगे गए हैं तो आगे पुल आया था, आगे नहर आ गई थी, नहर का पुल था। नॉर्मली तो हमें नहर के पुल से जाना चाहिए, लेकिन हम पुल से इसलिए नहीं गए कि अगर पुल से भी जाते तो 1.5 से 2 किलोमीटर में हम नज़र आ जाते। नहर चूँकि खुश्क थी, नहर में कीचड़ था, तो फिर मेरी नफरी जो है वो सारी नहर के अंदर से होती हुई जो ही नहर से बाहर निकली है, आगे 3 से 4 एकड़ के फासले पे वो डेरा था, जो कि फसी भट्ट, ऑब्वियसली पूरा इलाका खाली था, दूर दूर तक खेत ही थे। तो उन्होंने देख लिया, फसी भट्ट ने जो ना हमें देखते फायरिंग शुरू कर दी। जो फायरिंग शुरू की तो हमने भी फसी पे फायरिंग की है। 3 से 4 एकड़ बाद फसी भट्ट को फायर लग गया, वहीं पे मर गया वो। उसके बाद बंटी जो है हमसे भागा है, बंटी 2 से 3 किलोमीटर तक भागा है। हम उसके पीछे जाते रहे हैं, वो हम पे फायर करता रहा, हम उस पर फायर करते रहे हैं। मुख्तसर ये है कि जब 2 से 3 किलोमीटर तक जाके वो झाड़ियों में छुप गया, वहाँ से वो फायर करता रहा। इधर से हमारे लड़के फायर करते रहे, बल्कि उसके फायर करने से हमारा एक फ़याज़ कांस्टेबल है, उसके बाजू को फायर लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतमंद है। तो उधर जब फायर किया तो 15 से 20 मिनट कोई फायर नहीं हुआ। जब आप पास गए हैं तो वहाँ फंसी अपना बंटी की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये इलाके में नसूर बना हुआ था ये फसी भट्ट। अभी पिछले दिनों एक इलाके के लोगों ने DIG साहब को इलाके में बुलाया, उनका शुक्रिया अदा किया, लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि इनसे वेपन क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे ब्रस्टेड पिस्टल थे दोनों के पास, टर्किश ब्रांड होता है ज़काना, जो कि स्पेशली ब्रस्टेड पिस्टल होता है, सिंगल फायर नहीं करता, वो इनसे वेपन बरामद हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि इनके गैंग में और कितने अफराद थे, क्या ये दोनों ही वारदातें करते थे? नहीं सर, इनका गैंग तो काफ़ी बड़ा था। ये अवैस चीमा नामी बंदा है जो इनको गैंग रन कर रहा था। और जब ये मर्डर किया, ये इसके डेरे पे बैठे हुए थे, वहाँ से उठ के गए हैं। इसके एक राना टाउन और अबू बकर और राना टाउन था, जो कि इनके इनकाउंटर से कोई 20 दिन पहले उसको भी रेड की थी फंसी के चक्कर में, उसने हमारे पे फायरिंग की थी, वो भी मारा गया था।
ये अवैध चीमे का कोई 20 से 25 बंदों के गैंग से, जिसमें 11 से 12 बंदे अपने जाम को पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकियों के भी पीछे हैं हम। तो ये टोटल कितने अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है? ये आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते। ये अवैध चीमे के जो गैंग है ये 20 से 25 लड़कों पे गैंग मुश्तमिल था। 12-13 तो मारे गए हैं, बाकी कोई भाग गए हैं, कोई बैरून मुल्क भाग गए। तो अवैध चीमा गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अवैध चीमा अभी बैरून मुल्क है, उसके लिए DI साहब ने डॉक्यूमेंटेशन करवाई है, इमरान किशोर साहब ने। इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रीटी है दुबई के साथ, हम उसे दुबई से ले आएंगे इंशाल्लाह।